हेलो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम आए हैं यहाँ की अफ्रीका के एक गांव में लंच बनाने के लिए सामान लेने हम दुकान आए हैं। अभी देखिए इस तरह से एक दुकान है, यहाँ पर क्या क्या मिलता है देखते हैं। यही नॉर्मल जो सब्जियाँ होती है वही है, पर यहाँ पर पीस के हिसाब से मिलता है। इस गांव के लोग इसी दुकान से सब्जी खरीदते हैं। इन 4 आलुओं का भाव है 20 शिलिंग, जो है इंडिया के 13 रुपये। टमाटर भी है 20 शिलिंग में 3 पीस। और इस तरह के केले, आम, ये सब भी यहाँ पर है। ये जो कॉमनली यहाँ के लोग खाते हैं वही सब्जियाँ हैं। प्याज भी है, प्याज का भाव है 1 प्याज का 10 शिलिंग, जो है इंडिया के 6 से 7 रुपये। सूखी मछली भी यहाँ ज़्यादा खाते हैं तो वो भी है यहाँ दुकान पर। बाकी के जो भी है भिंडी, शिमला मिर्च, बैंगन, नींबू, अदरक, लहसुन, मिर्च, यही सब है। चलते हैं वापस घर। और ये रहा रेत पर चलना अच्छा लग रहा था, धूप में ये गर्म हो गया था। गाड़ियों में ना थोड़ा मुश्किल होता है ज़रूर, पर चलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो रहा घर और हम घर पहुंच गए। मामा इज प्रिपेयरिंग व्हाट ब्रदर? उगाली. Now this water is boiling for kuku. Kuku. I want to make a kuku, then you can also take something. Okay. Where are you buying kuku from? Is this the house kuku? It's my kuku for house kuku. For the house. Oh, you finished cutting? Not yet. Now it's sessions because it is. It is gone somewhere. For the tour. I saw it running here, the black one. Correct. How many kukus do you have? मामा पानी गरम कर रही है चिकन बनाने के लिए, पर भैया ढूंढ रहे हैं मुर्गी को। मुर्गी लापता है, उसको पहले से ही वार्निंग मिल गया होगा, इसीलिए वो भाग गया है पता नहीं कहाँ। ये इनका किचन है और देखिए धुआं इस तरह निकल जाता है, कोई चिमनी की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये इनको आसानी से मिल जाता है और ख़रीदने में थोड़ा सस्ता भी है। जब बारिश ना हो तो यहाँ पर भी ये बाहर, किचन के बाहर भी ये खाना बना लेते हैं। तो मामा आज बना रही है उगाली, और उगाली यहाँ की स्टेपल फूड है। जैसे अपना गेहूं का आटा होता है उसी तरह ये आटा है मकई या भुट्टे का। तो इसको गर्म पानी में इस तरह मिलाना है और इसको अच्छे से एक डो के तरह बना लेना है। What is your name, brother? My name is Kitao. Itao. Kitao. Yes. Can you spell it? K-I-T-S-A-O. Oh, Kitao. ये मामा जो है उनका दूसरा बेटा है। ये काम से अभी आए हैं तो मामा को हेल्प कर रहे हैं ये आलू छीलने में। बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही साधु इंसान है। And with potato, what are we making? You like sukuma? I like sukuma. Sukuma wiki. This after cooking it is called sima. Yes, cooking is called sima. ये उगाली जो है अपने कर्नाटक में रागी बॉल या रागी मुद्दे जो है कुछ उसी तरह है। ये गर्म पानी में सूखे आटे को मिलाते जाना है जब तक ये आटा टाइट नहीं हो जाता। जब ये टाइट हो जाता है एक गोल आकार में इसको मोल्ड कर लेते हैं। ये मामा को तो देखिए आप, गरम बर्तन को हाथ से कितनी आसानी से हटा रही है। कोई भी किचन टवल का यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। और ये देखिए लकड़ियों को भी बीच बीच में ये सही कर रही है और साथ साथ इसको चला भी रही है। आटा जब तक टाइट नहीं हो जाता इसी तरह इसको मिलाते जा रही है। Here you only cook and here who sleeps inside? You? No, my sister. Okay, you work somewhere? You came from work? Yeah, I'm come from work. Okay. ये किचन के पास का एक बेडरूम है, ये मामा की बेटी का है। जब भी वो आती है मायके तो यही रहती है। ये कमरा कुछ इस तरह दिखता है। ये अभी तक बना नहीं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा मिलाते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जब तक ये टाइट नहीं हो जाता ये सूखे आटे को मिलाते जाएंगे। 3.5 किलो के करीब ये आटा भी इसमें डाल दिया है। ये है मामा का पोता और वो है पड़ोस की बच्ची। अभी ये हेल्प कर रहे हैं मामा की सब्जी छीलने और काटने में। मामा के बेटे को वापस काम पर जाना था तो मामा ने उनके लिए थोड़ा सा उगाली निकाल कर दिया और वो खाकर चले गए।
करी बनने में अभी वक्त लगेगा, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उगाली खाकर गए हैं वो। देखिए कितनी आसानी से वो खाकर भी चले गए हैं। हम लोग कितने नखरे दिखाते हैं खाने के टाइम पे। ज़्यादातर हम इंडियंस लड़कों से ये काम नहीं करवाते। देखिए ये लड़का है और ये काम कर भी रहा है। तो उगाली बनकर तैयार है। अभी वहाँ चूल्हे पर है आलू उबलने के लिए रख दिया है। अभी हम देखते हैं इसको किस तरह सर्व किया जाता है। देखिए इस तरह एक प्लेट भरकर इसको निकालकर दूसरे प्लेट में डाल देते हैं। अभी इस प्लेट को ये ऊपर नीचे इस तरह करने पर ये एक गोल बॉल की तरह बन जाता है। देखिए इसको किस तरह ये शेप दे रहे हैं। किसी भी तरह का स्पून का यहाँ यूज़ नहीं किया है। मैंने बहुत जगह में देखा है इसी तरह प्लेट में ही ये निकालते हैं। इस पिंक प्लेट को स्पून की तरह यूज़ किया है। एक प्लेट से निकाला, दूसरे प्लेट में डाला और इसी तरह ऊपर नीचे करके इसको गोल बना लेते हैं। अभी इस बर्तन में जितना भी उगाली है इन सबको इसी तरह एक एक प्लेट में निकाल कर इसको इसी तरह ऊपर नीचे करने के बाद गोल बनाकर रखेंगे। यहाँ पे लोग 3 टाइम का खाना नहीं खाते जिस तरह हम खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। कहते हैं कि ये जो उगाली है ये आसानी से पचता नहीं और 8-10 घंटे के लिए तो इनको भूख नहीं लगेगी, इसीलिए यही खाते हैं ये लोग। और दिन में 3 टाइम ये खाना बना के खाए, इनकी आमदनी इतनी है नहीं। और हम लोगों को देखिए, हमें ब्रेकफास्ट चाहिए और हर दिन अलग अलग चाहिए। और लंच की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज। रोटी चाहिए हमें तो चावल भी चाहिए, दाल के बिना चावल उतरता नहीं तो सब्जी के बिना रोटी, अचार के बिना खाया तो क्या खाया, और पापड़ नहीं तो उस दिन खाना नहीं खाया। लंच के बाद हम सीधे सीधे डिनर थोड़ी ना करेंगे, बीच में 4 बजे की चाय भी तो पीनी है। और सिर्फ चाय को कैसे पिए, बिना मारी बिस्किट के, बिना पकोड़े और समोसे के, ऐसा हो भी नहीं सकता। हम 2 दिन जो खाते हैं इन लोगों को वो 1 हफ्ता चलेगा। कितना अंतर है देखिए। हम सब लोग खाने को वेस्ट करते हैं और यहाँ पे लोग खाने के लिए तरसते हैं। तो हुई ना बात ये शुक्रिया अदा करने वाली। ये सारा तैयार हो गया है। यहाँ पर है टमाटर, आलू को छील के साफ किया है। अभी करी बना लेते हैं। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा करके पानी को यूज़ करते हैं। हफ्ते भर का पानी ये कैन में भरकर रख देते हैं, जैसे जैसे ख़त्म होता है जाकर फिर से ले आते हैं। और देखिए ये पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है पानी की कीमत और उसकी अहमियत। तो ये तैयारी हो रही है अभी करी बनाने की। यहाँ पर आलू उबल रहा है, देखते हैं ये करी कैसे बनाते हैं। ये इनका दूसरा पोता है, ये खेल रहा है। ये आप इसका खेल देखिए और इसका खिलौना भी। आइए देखते हैं करी का क्या हाल है।
आलू उबल गया है तो उसको चूल्हे से उतार कर नीचे रख दिया है। अभी दूसरा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये मसाला बनाने के लिए होगा। Ma, what is this? Mafuta. Mafuta. You put, no problem. मैंने इनसे पूछा कि ये तेल है ना, क्या तेल डाल रहे हो? तो इनको लगा मैं बोल रही हूँ उनको कि तेल मत डालो, इसीलिए ये पोते को बुलाया है पूछने के लिए कि मैंने क्या बोला। तेल में प्याज को मिला लिया है। प्याज अच्छे से भूनने के बाद मेरे ख्याल से ये टमाटर मिलाएंगे। इनको इंग्लिश आती नहीं और मुझे सुहेली आती नहीं तो मॉडरेटर के तौर पर हमें ये है यहाँ पर। सो ये है सैमुअल इमैनुअल। You're in class 5, right? टमाटर को डाल दिया है। इसको अच्छे से गलाने के बाद you put salt now? Okay. What do you call salt in Swahili? Mumu? Chumvi. 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 Okay, she'll put salt now. She didn't put salt in ugali and in potato, right? No. अभी ये मिला रहे हैं पके हुए आलू को। पिली, you put pili pili also? Ask her. Pili pili here. No. Yes. Okay. Only this much. Huh? Only salt. Yes. When she here, he puts. Okay. When he not here, Okay. he don't put. ओके। ये कह रहा है अभी लाल मिर्च नहीं है इनके पास, अगर है तो ये डालते हैं, अगर नहीं है तो नहीं डालते। करेक्ट? इट इज़ नॉट हियर इन द हाउस, करेक्ट? ओके, गुड वाटर। इसको इस तरह ढककर थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ देंगे। साथ में ही ये अपने जो बर्तन है उनको भी साफ कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया प्लास्टिक थोड़ा सस्ता मिलता है और क्वालिटी भी ठीक ठाक है, इसीलिए प्लास्टिक ही ज़्यादातर इनको ख़रीदने में आसानी होगी, इसीलिए इसी तरह के प्लास्टिक के बर्तन ही ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। करी इस वक्त कुछ इस तरह दिख रहा है और मामा चेक कर रही है कि आलू गला है या नहीं। यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से इन्होंने करी बना दिया। बस तेल, प्याज, आलू, टमाटर, पानी और नमक। और मैं करी बनाने बैठूं तो मुझे अनगिनत मसालों की जरूरत पड़ेगी। राई, जीरा, अदरक, लहसुन, कड़ी पत्ते के बिना मैं करी बनाऊं ये मैं सोच भी नहीं सकती। तैयारी मामा? तैयारी? करी इसी रूप में तैयार है, पर आज बच्चों के लिए सूखी मछली इसमें डालेंगे। ये देखिए, मछली को इस तरह डालकर 1-2 उबाल के लिए छोड़ देंगे और करी एकदम तैयार। यहाँ पर एक भी टॉवल या कपड़े का यूज नहीं किया है। मामा तो ऐसे ही अंगारों से खेलने में माहिर है।
ये देखिए, इसी मुर्गी का करियज बनाने का ये सोच रहे थे, बदले में मछली बना लिया और मुर्गी अभी वापस घर आई है। तैयारी। What is this fish called, brother? Fishy. Name is? There is No name. Changu. Changu? Yeah, and Mapanga. Panga. Panga. Yes, that one have lines like Okay, this. okay, That one, okay. Panga. Panga, and this long one is Long Changu. one, Changu. That one. This piece is for. We call it Genda. Genda. In our language, yes. Oh. So all three fish has three different names. So Yeah, three types of fish you yeah, got. three types of fish. Yes. Oh. And for this much of fish, what is the amount? Fish? How much do you pay for the fish? I paid 300. Oh. Yes. So you cook fish every time here, or Yeah, not every time. Only maybe one, weekly one time? Weekly, maybe 2 times or 1 time. Okay, Yes. okay. We call it wari. Wari. What is wari? Wari. Together. Food. Hey, this is sima, right? Yes, Sima. We call it wari. Wari. Okay. Wari. Yeah, wari. You do eat it. You two eat. Come eat. You not eating? खाना और करी बनाने की तैयारी हो गई है खत्म। अभी बस खाना बच्चों को देना है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैंने वीडियो बिल्कुल भी इस सोच से नहीं बनाया है। मैं ये इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि हम सब लोग ये देखें, इसको समझे और इसके बारे में सोचे कि हम लोग कितने लकी हैं। हमारे बच्चों को हम कितना कुछ देते हैं और हम लोग कितने अच्छे से जी रहे हैं। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं उस जिंदगी के सपने ये लोग देखते हैं। हम लोग इकट्ठे खाना खाते हैं किन अवसरों पर, जब किसी की शादी होती है या किसी बर्थडे पार्टीज पर या फिर त्योहारों पर। और इन बच्चों को देखिए आप, मामूली सा एक लंच है और ये सब लोग इकट्ठे खा रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए उनकी डिमांड्स पर, उनके ऑर्डर्स के मुताबिक क्या कुछ बनाकर नहीं देते, है ना। उनके 1000 नखरे हम उठाते हैं। ये भी बच्चे हैं, इनको देखिए आप। इन बच्चों को किसी भी तरह की डिमांड्स नहीं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। खाने के लिए कुछ भी मिल जाए इनको, बस इतना ही चाहिए। इनमें इतनी एकता है, ये एक दूसरे से कैसे मिलजुल कर रह रहे हैं। आप देखिए, इनके बीच कोई तू तू मैं नहीं, यहाँ कोई मैं तू मेरा तेरा वाला सीन भी नहीं। कितना कुछ है इनसे हमें सीखने को। नेस्टेड लिविंग सही मायने में यही है। मेरे चैनल का नाम असली मतलब में यही है। ये चिड़ियों की तरह अपने अपने घोंसलों से उड़कर यहाँ वहाँ जाते हैं, सब एक साथ जुड़ते हैं, खाना ढूंढते हैं, खाते हैं, शाम को अपने अपने घोंसलों में लौट जाते हैं। इस पल के बारे में, इस माहौल के बारे में इससे अच्छा और इससे बेहतर मैं कुछ भी नहीं कह सकती। Melvin, give her. That's okay. Oh, when you cut it will be easy to take, huh? Okay, okay.
आज मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ देखा है और सीखा भी, जिसको मैंने इतने सालों के मेरे जीवन में ना देखा और ना कभी सीखा। मैं इनका कितना भी शुक्रिया अदा कर लूँ कम है। Samuel, you not eating? I am come. Okay, you eat. You two Totos, come eat. Sit बना। अगले संडे को मैंने इन बच्चों को फिर से एक बार लंच देने का सोचा है। मैं वीडियो बनाने में बिजी नहीं होना चाहती, इन बच्चों के साथ का वो वक्त, वो पल जीना चाहती हूँ। हम एक और अलग डिश बनाएंगे, तो देखते हैं। ये हमारे लिए खाने को रखा है, मैं बस इसको टेस्ट कर रही हूँ। और इसका टेस्ट चावल के आटे को या सूजी को इसी तरह पानी में गूंथकर बनाने पर कैसा रहेगा, कुछ वैसा ही है। और करी तो अपना आलू टमाटर का करी, सेम टू सेम, थोड़े से सूखी मछली का फ्लेवर इसमें है। आप ये देखिए, ये देखकर ना मेरी आंखें भर आई। क्या कहूँ मैं, ये बच्चे देखिए एक दूसरे को कांटा निकालने में हेल्प कर रहे हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को कांटा निकाल कर मछली का दे रहे हैं। हाँ, आप पूछ सकते हो इसमें क्या खूबी है, पर ये है ना, ये सारे पड़ोस के बच्चे हैं जो एक दूसरे से रिश्ते में कुछ नहीं लगते सिवाय पड़ोसी के, और ये एक दूसरे के भाई बहन है भी नहीं। देखिए तो कितना खूबसूरत है इनका रिश्ता। सब लोग खाना खा रहे थे और मामा यहाँ बैठी है। आप नहीं खाओगी, पूछा मैंने, तो जवाब मिला, पहले बच्चों का पेट भर जाए तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, कुछ खाने के लिए बाकी रहेगा तो मैं बाद में खाती हूँ। तो मामा हुई ना बड़ी चिड़िया की तरह। माँ तो माँ होती है, चाहे भारत में हो या अफ्रीका में, चाहे अमीर हो या गरीब, माँ कहीं भी हो, जैसी भी हो, माँ माँ है। आज का मेरा ये दिन बहुत बहुत अच्छा गया, बड़ा सुकून मिला और खुशी भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना और इन बच्चों का ख्याल अपने दुआओं में रखना।